दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस मानवा की शुरुआत में हमें हेवनली माउंटेन को दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार 15 दिन की मेहनत के बाद यह मेरे हाथ लग ही गया। लेकिन इसमें अजीबोगरीब शब्द लिखे हुए हैं और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लेजेंडरी इमोर्टल स्वॉर्ड की टेक्निक लिखी होती है। मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर इस टेक्निक के बारे में मार्शल आर्टिस्ट को पता चला तो वह इसे मुझसे चुरा लेंगे, इसलिए किसी के आने से पहले मुझे इसे छिपा देना चाहिए। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर के पीछे कोई आता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के पीछे दो लोग होते हैं और उसमें से साइड वाला आदमी कहता है कि ब्लड कल्ट के जासूस, आखिरकार तुम्हें इमोर्टल स्वॉर्ड की टेक्निक मिल ही गई। और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर ब्लड कल्ट के सेक्ट के लिए काम करता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सर मोयोंग, हाँ मैंने उसे खोज ही लिया और मैंने उसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया है। अगर आप अपना वादा निभाते हैं तो मैं आपको इसे दे दूंगा। जिसके बाद पीछे वाला बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है कि वादा, मैंने इसके बारे में सुना और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सीने से ब्लड पैरासाइट को हटा दे, जिसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ यह वादा था, लेकिन अब इस वादे को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या मैंने सही कहा? यांग क्लैन के 100 वून हुई। यह सुनने के बाद मेन कैरेक्टर सदमे में चला जाता है और हमें मेन कैरेक्टर के पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है, जहां पर कुछ लोग मेन कैरेक्टर के डेंटियंस को ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद उसे क्लैन से भी निकाल दिया जाता है। और इसके बाद ब्लड कल्ट सेक्ट के लोग आते हैं और मेन कैरेक्टर को किडनैप कर लेते हैं और इसे अपना काम कराने के लिए इसके सीने में ब्लड पैरासाइट के कर्स को लगा देते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर को मजबूरी में इनका काम करना पड़ता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और मोयोंग बोलता है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम आज़ाद रह सको वुन हुई। जिसके बाद वुन हुई सोचता है कि यह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वो कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद मोयोंग कहता है कि तुम मुझे इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक सौंप दो। अगर तुम इसे शांति से सौंप देते हो तो मैं तुम्हारे ब्लड पैरासाइट को सीने से हटाने के बारे में सोचूंगा। जिसके बाद वुन हुई कहता है कि इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक को मैंने एक ऐसी जगह छुपाया है जिसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे सीने से ब्लड पैरासाइट को हटा दो और मुझे शांति से जीने दो। जिसके बाद मैं तुम्हें इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक को सौंप दूंगा। यह सुनने के बाद पीछे वाला बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने इस चीज के बारे में बहुत सोचा होगा। इसके बाद मोयोंग वुनहुई के सीने में तलवार घुसा देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा छोटा जासूस इस टेक्निक को अपने सीने में छुपाया हुआ है। इसके बाद वुनहुई अपने मन में कहता है कि क्या इस कमीने का पहले से ही मुझे मारने का इरादा था। और मोयोंग कहता है कि तुम इससे नफरत मत करना, जब तुम जासूस बने थे तो तभी तुम्हारी मौत तय हो गई थी। वुनहुई अपने मन में कहता है कि मैंने अपने जीवन को कितने खराब तरीके से जिया। और मोयोंग उसे बुरी तरह से तलवार मारने लगता है और वुनहुई के शरीर में मौजूद इमोर्टल स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखने के बाद मोयोंग हैरान रह जाता है और वुनहुई के शरीर में कुछ होने लगता है और उसके शरीर के आसपास ब्लू फ्लेम जलने लगती है। वुनहुई कहता है कि यह क्या हो रहा है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं। काश मैं अगले जन्म को अपने सही तरीके से जी पाऊं। और तभी वुनहुई की आंख किसी और जगह खुल जाती है और वह कहता है कि यह क्या हुआ और किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका होता है और वह जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इसे। वुनहुई अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी, मेरे पेट पर तो तलवार के घाव थे, वो कहाँ गए और यह की आवाज़ किसकी है। और यह 2 लोग होते हैं और कहते हैं कि अब तुम खड़े भी हो जाओ, हम शराब पीने के कंपटीशन को जीत गए हैं। वुनहुई उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं इतना जवान क्यों लग रहा हूँ, लेकिन मैं तो मरने वाला था। और वह लोग कहते हैं कि यह इतना हैरान क्यों है। और वुनहुई कहता है कि क्या यह मैं हूँ जब मैं जवान था। और तभी नीले वाला लड़का वुनहुई को एक जोर से लात मार देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वुनहुई को जोर से लात लगने की वजह से वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसके सर में लग जाती है और वह कहता है कि मुझे दर्द हुआ और सोचता है कि इसका मतलब यह हुआ कि मैं सपने में नहीं हूँ। तभी वुनहुई जोर से उठता है और नीले वाले लड़के की कॉलर पकड़ता हुआ कहता है कि आज कौन सा साल है। तभी वह लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो। वुनहुई कहता है कि आज कौन सा साल है और मैंने तुमसे कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा। तभी लाल वाला लड़का कहता है कि आज 9वें साल का 9वां दिन है।
वुनहुई कहता है 9वें साल का 9वां दिन। वुनहुई अपने मन में कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल पहले आ चुका हूँ। और तभी लाल वाला लड़का कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या तुम पागल हो चुके हो। वुनहुई यह सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई जीवा बैग। हाँ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नीले वाला लड़का कहता है कि तुम मुझे अब छोड़ भी दो वुनहुई। वुनहुई अपने मन में कहता है कि 1 सेकंड रुको, 10 साल पहले। और तभी हमें एक जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कच्ची नींद में सो रहा होता है और कहता है कि इतनी देर रात में इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और वह किसी को बुलाता है और कहता है कि तुम बाहर आओ और कस्टमरों का स्वागत करो। और तभी वह लोग उस आदमी का गला काट देते हैं और एक लड़का बाहर आता है और उस आदमी का कटा हुआ सर देखकर हैरान हो जाता है। और तभी हमें वुनहुई के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मैंने चप्पा चप्पा छान मारा पर वह चीज़ मुझे नहीं मिली। और तभी नीले वाला लड़का कहता है कि क्या तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, क्या तुम अपने सामान को ढूंढ रहे हो, अब यह मत कहना तुम अपने पैसों को ढूंढ रहे हो। वुनहुई कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। और तभी नीले वाला लड़का कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तभी वुनहुई को पुरानी तलवार मिलती है। वुनहुई कहता है कि यह मुझे मिल ही गई। वुनहुई अपने मन में कहता है कि इस तलवार को मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, यह मेरी छोटी सी तलवार है। इस तलवार को मैंने अपने पिछले जन्म में खो दिया था जिसके बाद मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ था। तभी वुनहुई के कानों में ज़ोर से आवाज़ आती है और यह आवाज़ इतनी ज़ोर से होती है कि वुनहुई अपने कान भी बंद कर लेता है। वुनहुई कहता है कि यह क्या था, यह आवाज़ कैसी थी, यह इतनी ज़ोर से थी कि मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे। तभी किसी की आवाज़ आती है और कहता है कि मुझे बचा। वुनहुई यह सुनने के बाद आसपास देखने लगता है। वुनहुई के साथी कहते हैं कि यह आवाज़ बाहर से आई थी, तुम सही हो। वुनहुई अपने मन में कहता है कि यह आवाज़ किसके चिल्लाने की थी। वुनहुई कहता है कि क्या यह अभी से शुरू हो गया। तभी वुनहुई के साथी कहते हैं कि वह लोग कौन है। वुनहुई कहता है कि हट जाओ और मुझे देखने दो। वुनहुई बाहर देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है कि यह कमीने ब्लड कल्ट के लोग यहाँ भी आ गए और यह वही लोग होते हैं जिनके लिए वुनहुई पिछले जन्म में काम करता है। और इन लोगों ने बाहर सभी लोगों को मार दिया होता है और कुछ लोगों को पकड़ रखा होता है। वुनहुई कहता है कि यह वही दिन है जिस दिन ब्लड करके लोगों ने मुझे पिछले जन्म में पकड़ा था। वुनहुई के एक साथी कहता है कि क्या ये ग्रीन फॉरेस्ट आए हैं। वुनहुई कहता है कि नहीं, यह ब्लड कल्ट के लोग हैं। वुनहुई कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। वुनहुई का एक साथी कहता है कि क्या ये सच में ब्लड कल्ट के लोग हैं, लेकिन यह मुरीम एलायंस के हारने के बाद गायब हो गए थे। वुनहुई गुस्से में कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम इनसे ही पूछ कर आ जाओ। वुनहुई बाहर जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे उन लोगों की देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह मेरी पिछली लाइफ में ब्लड कल्ट के किडनैप होने के बाद मार्शल मास्टर बन गए थे। मैं अभी के लिए उन लोगों को भूल जाता हूँ और मुझे हर हाल में जीना होगा। और तभी वुनहुई को एक लड़के की याद आती है और वुनहुई कहता है कि वो भी तो हमारे साथ था। वुनहुई अपनी पिछली लाइफ के बारे में बात कर रहा होता है। वुनहुई कहता है कि एसोंग और उस लड़के का नाम एसोंग होता है। वुनहुई कहता है कि तुम पागल हो क्या वुनहुई, तुम एहसोंग को कैसे भूल सकते हो। वही अकेला था जो मेरे लिए मेरी क्लैन के खिलाफ भी चला गया था। वह मेरा सगा भाई है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी वुनहुई उसके कमरे को जोर से खोलता है और कहता है कि एहसोंग खड़े हो जाओ। एहसोंग चौंक जाता है और कहता है कि यंग मास्टर आप हो क्या, मैं तो डर ही गया था। वुनहुई कहता है कि एहसोंग उठ जाओ, यहाँ से निकलना होगा। एहसोंग कहता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। वुनहुई कहता है कि पहले तुम भागो, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। ब्लड कल्ट के लोग यहाँ आ चुके हैं और वह पूरे गांव में फैले हुए हैं। हमें यहाँ से भागना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे। एहसोंग कहता है कि ब्लड कल्ट के लोग, पर उन्हें तो मुरूम एलायंस ने हरा दिया था। वुनहुई कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो। एहसोंग कहता है कि ठीक है, पर बाहर निकलने का रास्ता यहाँ नहीं है। वुनहुई कहता है कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, उन लोगों ने पूरे गांव को घेर लिया है। अगर हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे।
एसोंग कहता है कि ऐसा है तो हमें कमरे की अलमारी में छुप जाना चाहिए। वुनहुई कहता है कि हम वहाँ नहीं छुप सकते, वहाँ हम आसानी से पकड़े जाएंगे। वह लोग हर जगह की तलाशी कर रहे हैं और हम वहाँ आसानी से पकड़े जाएंगे। और हम देखते हैं कि ब्लड कल्ट के लोगों ने एक बच्चे को पकड़ लिया होता है। एसोंग कहता है कि तो क्या ऐसे ही हम मारे जाएंगे। वुनहुई कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी जगह में छिपेंगे जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी जगह जहाँ कोई छिपने के बारे में सोचे पर छुप नहीं सकता। एसोंग कहता है कि क्या यह वही जगह है। वुनहुई कहता है कि हाँ, और हम देखते हैं कि वह लोग एक तहखाने के पास आ चुके होते हैं। एसोंग कहता है कि यह कितनी गंदी जगह है, हम इसमें कैसे छुप सकते हैं, क्या हमारे पास कोई और जगह नहीं जहाँ हम छुप सकते हैं। वुनहुई कहता है कि तुम्हें मेरा एहसान मांगना चाहिए कि यह जगह हमें छुपने के लिए मिल गई। एसोंग कहता है कि अगर तुझे ये जगह इतनी ही पसंद आ रही है तो तू क्यों नहीं छुप जाता। तभी वुनहुई एसोंग को धक्का मार देता है। वुनहुई कहता है कि ब्लड करके लोग इस जगह पर आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं यहाँ खुद को छुपाने के बारे में सोच रहा था, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी ब्लड करके लोगों से छुपने के लिए। और वुनहुई एक अस्तबल को देखता है और कहता है कि मुझे मिल ही गई, और वह घोड़े को भगा देता और उसके चारे में छिप जाता है। तो इसी के साथ हमारा मानवा एंड हो जाता है। अगर आपको यह मानवा अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं।